जैसे जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा में जो विधानसभा के चुनाव हैं वो नज़दीक आते जा रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, प्रत्याशी हैं, वो अपनी तैयारी और ज़ोरों से शुरू कर रहे हैं और तैयारी में जुट रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है, प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और विपक्ष में कांग्रेस है। अभी जो नई दस्तक विधानसभा चुनाव में दे रही है पार्टी, वो आम आदमी पार्टी है, जिसकी सरकार पंजाब और दिल्ली में भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर चंबल रीजन के मुरैना जो विधानसभा है उसके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रमेश उपाध्याय जी अपनी भरपूर तैयारी से लगे हुए हैं। आज हमारे साथ उनके कार्यालय पे हम मौजूद हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपको धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए। न्यूज़ 24 टीम को बधाई बहुत बहुत कि आप लोग यहाँ तक आए और आपका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप वर्तमान में नगर निगम में पार्षद हैं और MIC के मेंबर भी हैं और लगभग मैं समझता हूँ आम आदमी पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में 60 या 65 के आसपास पार्षद हैं। यहाँ पर आपका प्रथम ये जो आम आदमी पार्टी का प्रथम विधानसभा का चुनाव है, कैसे देखते हैं इसको मुरैना में? नहीं, मुरैना में तो कोई विकल्प ही नहीं है दूसरा। आम आदमी पार्टी का ये विकल्प बन के उभरी है कि एक हमारे पास राष्ट्रीय नेता, एक ईमानदार केजरीवाल जी हैं और उनकी टीम पाठक जी की जो काम कर रही है, तो एक मुरैना की सीट नहीं, मैं आपसे वादा करता हूं कि MP में आप देखना हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं और हमको पार्टी का पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त है। हम लोग भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। मेरे गांव कंप्लीट करीब गांवों का दौरा कंप्लीट हो चुका है, 1 बार 2 बार 3 बार। मैं यहाँ जो है करीब 1 महीने से ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हूँ। अब शहरी क्षेत्र में मेरा आज से भ्रमण है और जनता जनार्दन की आशीर्वाद से, कृपा से अपन विजयश्री प्राप्त करेंगे। जनता जनार्दन जो करती है, और जनता मुरैना की क्या पूरे मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है। अब आप देखिए, आप तो जागरूक हैं, आप भी कहीं न कहीं कृषि से जुड़े होंगे। मैं भी कृषक हूँ, मेरी ज़मीन है, तो आप देख लिए खाद के लिए क्या हो रहा है। एक इतनी किसान के लिए, और अभी इस साल तो जो अभी लाइन में लग रहे हैं, 3-3 दिन बाद खाद मिल रहा है, रैक भरी पड़ी है, ऐसा सुनने में आया है। बता रहे हैं खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन खाद उपलब्ध किसान को नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जैसे उसमें कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर लोग उस खाद के सामान को, इनका ऐसा है कि इन लोगों के पहले से ये एजेंट निर्धारित हैं, चाहे कांग्रेस सत्ता में रही हो चाहे BJP, इनके एजेंट पूर्व से ही निर्धारित रहते हैं। वो लोग क्या करते हैं जी, आप लोग सब जानते हैं, माल को दबा देते हैं और माल को दबा के उसकी वो इन लोगों को चंदा भी देते हैं। कांग्रेस और BJP वाले उनसे पैसा भी लेते हैं, इसलिए किसान परेशान होता है। लाडली बहना में क्या है, आपने देखा होगा। अभी किसी ने कह दिया, कल की बात है, कल कलेक्ट्रेट पर करीब 250 महिलाएं थीं, बेचारी परेशान हो रही थी। किसी ने कह दिया कि वो आवाज़ दे रहे हैं, रोज़ घोषणा कर रहे हैं। तो एक तो घोषणा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर घोषणा क्यों नहीं उतर रही? हम चाहते हैं घोषणाएं जो कर रहे हैं तो वो धरातल पर उतरना चाहिए। और मध्य प्रदेश में तो विस्फोट बन गया है घोषणा का। ऐसा घोषणावीर कहते हैं। हाँ, ऐसा मैंने सुनने में आया है। नहीं, मध्य प्रदेश में तो एक ने घोषणा की है क्या? यहाँ तो PM, CM, मंत्री, विधायक सभी तो घोषणा कर रहे हैं। उसको करते नहीं है क्या? नहीं, कहाँ किया है? नहीं, लाडली लक्ष्मी, जैसे लाडली बहनों को वो 1,000 रुपये से लेकर के 1200 से 3,000, उसको फिर 10,000 रुपये में तब्दील करने की प्रायोजन कर रहे हैं। कहाँ से देंगे? 3 लाख का, 3 लाख 1,000 करोड़ का कर्ज तो पहले था, अब शायद सुनने में आया है 2-4 लाख और बढ़ गए। खजाना तो पूरा खाली ही है, करेंगे कहाँ से, देंगे कहाँ से ये लोग? हम लोग सत्ता में आते हैं तो हम लोगों को तो अनंत व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी।
घोषणा कोरी घोषणाएं नहीं करना चाहिए, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। नहीं, जैसे पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल तो 5-5 हज़ार रुपये दे रहे हैं मंथली, वो कहाँ से देते हैं? नहीं, पंजाब और दिल्ली पे कर्ज ही नहीं है। पंजाब सरकार, दिल्ली सरकार पे कर्ज कहाँ है? ये तो सरकार कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और कर्ज में डूब रही है। आप बताइए दिल्ली सरकार पे कितना कर्ज है? कोई भी बताए, मैं चैलेंज करता हूँ, एक पैसे का कर्ज नहीं है। जितना पहले कर्ज था, पहले उससे पहले वो कर्ज था वो भी चुका दिया, क्योंकि ईमानदारी से काम कर रहे हैं। ये लोग तो अपनी कोठियाँ भर रहे हैं। इन लोगों के पास तो जो कुछ नहीं था आज अरबपति हैं। क्या था पहले, मैं पूछता हूँ इनके नेताओं पे। कांग्रेस के नेता बता दूँ, गिन के बता दूँ आपको, बीजेपी के बताऊँ, इनके पास कुछ नहीं था और आज अरबपति हैं। कहाँ से हो गए ये पैसा? सरकारी खजाने का जो पैसा है इसको लूट रहे हैं, लूट मची है। ठेकेदार इनके हैं, कार्यकर्ता इनके हैं, वो जुटे हुए हैं। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को तो वैसे भी मैं बता दूं क्लियर, जो निम्न स्तर, जो मध्यम कार्यकर्ता है उस बेचारे को कुछ नहीं मिला है। जो कार्यकर्ता, जो नेता के पास उसका चहेता है, लाडला है, वो भी गिने चुने 2-4 लोग जो प्रमुख पदों पर हैं उनके चहेते हैं। नहीं, प्रमुख पदों पदवी दे दें, उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। जो उनके चहेते हैं, उनके संपर्क में रहते हैं, वो किसी भी रूप में रहते हो, वो रूप कोई भी हो, तो उन्हीं लोगों को काम मिलेगा, उन्हीं लोगों को पैसा मिलेगा। जो कुछ साधारण कार्यकर्ताओं को नहीं मिलता। साधारण कार्यकर्ता त्रस्त है। दोनों पार्टियों के साधारण कार्यकर्ता बिल्कुल त्रस्त हैं। इन लोगों के कार्यकर्ताओं को कोई महत्व तवज्जो नहीं दी जा रही। कहाँ दिया है बताओ? आप तो पूरे प्रदेश में देख रहे हो कार्यकर्ता, इसलिए कार्यकर्ता इनकी जो है अब की बाट लगा देगा। ये कहते हैं ना हमारा कार्यकर्ता बूथ पे जाएगा, जाएगा, लेकिन काम वो हमारा करेगा। जैसे कि पंजाब और दिल्ली में हुआ था। हाँ, पंजाब दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ दिया और उन्होंने हमारा कोई लालच में साथ नहीं दिया, ईमानदारी देख के दिया। उनको उधर कुछ मिल नहीं रहा, बरसों से काम कर रहे हैं और मिलना जुलना कुछ नहीं है। तो वो तो आप यहाँ मुरैना का जो विधानसभा क्षेत्र है, या आप यहीं के निवासी हैं और बरसों से आप यहाँ रह रहे हैं, यहाँ की पृष्ठभूमि को आप भली भांति जानते हैं और आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत का पता है। यहाँ पर अभी वर्तमान में आपके समक्ष, आपके विरुद्ध में बीजेपी के जो विधायक हैं, पूर्व में रह चुके हैं, वर्तमान के विधायक हैं और गुर्जर बाहुल्य का समीकरण बना रहे हैं। कैसे आप अपनी रणनीति के माध्यम ज़मीनी स्तर से उनकी जैसे उनकी जो बनी बनाई जो सराउंडिंग है उसमें सेंध लगाकर अपने लिए वोट प्राप्त करेंगे? नहीं, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अफवाह है। 38-40 हज़ार के आसपास गुर्जर समाज के वोटर हैं। ये जो लोग कहते हैं वर्तमान में अभी कांग्रेस के विधायक हैं ना? नहीं, वो वर्तमान में राकेश मावी जी विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं वो, लेकिन वो किसी के पास गए ही नहीं। फिर विधायक कैसे? जनता के पास बन गए विधायक। एक बार तो मैं भी विधायक बन जाऊंगा। अच्छा, अभी मैं विधायक बन जाऊंगा, जनता के पास नहीं जाएंगे तो जनता जूते मार के मेरे को बाहर कर देगी। तो वो तो कहते हैं कि हमने बहुत सारे विकास किए। नहीं, कुछ कहाँ दिख रहा है विकास आपको? कहाँ, किस गांव में, कौन से गांव में विकास कर दिया? कोई गांव तो बताएं। अगर कुछ कर भी दिया है तो जो गुर्जर क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत हैं वगैरह वगैरह, जो वहाँ भी सरपंच छोटे छोटे बस स्टॉप बनाए हैं, बहुत सारे। कहाँ बस स्टॉप बनाए हैं? वो यात्री वो बना दिया है, यात्री प्रतीक्षालय राकेश मावी जी ने बनाए हैं। मैंने भी देखा है क्षेत्र में, लेकिन उससे कितना लाभ होता है जनता को? सही है। किसान को तो मूलभूत समस्या उनकी ये सिंचाई है, लाइट है, 24 घंटा मिले। मैं बीजेपी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, कहाँ लाइट मुरैना मिल रही है? मेरे को तो नहीं दिख रही। आप रुक जाइए मुरैना में, आपको पता लग जाएगा कि लाइट कितनी जाती है और कितना क्या होता है। किसानों को अभी मेरे पास समस्या आई, लोहगढ़ में जो है डीपी बेचारे चंदा करके ग्रामीण लोगों ने घर की लाइट जलाने के लिए और डीपी रख लिए, उस पर भी पहुँच गए। क्या वो चंदा करके डीपी नहीं रख सकते? सरकार तो नहीं रख सकती, पर किसान तो रख सकता है कि नहीं रख सकता? उनको भी तंग किया जा रहा है। आप जैसे, यदि आपको जनता अवसर देती है, जनता का आशीर्वाद मिलता है, तो आपकी प्राथमिक कार्यशैली में सबसे प्राथमिक कार्य कौन सा होगा ताकि मुरैना का भला हो? इस विधानसभा में अभी तक जो कार्य नहीं हुए उसमें प्राथमिक कार्य कौन सा होगा आपके माध्यम से? देखिए, सबसे पहले तो कार्य अपना ये होगा कि भयमुक्त मुरैना करना है। भयमुक्त मुरैना
में जो है भय व्याप्त रहता है। क्या भय भुगता, मुझे तो कोई नहीं लगता। नहीं, आप देखिए कितने केस एसटी वालों के ऊपर अत्याचार अन्याय हुए हैं, उनको दूर करना है। उसके बाद किसानों के लिए सिंचाई, शहर में लाइट की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, जहाँ नाले नहीं बने हैं, जहाँ रोड नहीं बनी है, उनको बनवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। उचित खाद की कोशिश हम ये करेंगे। अगर विधायक बनता हूँ तो प्रत्येक ग्राम पंचायत पर, जैसे मेरे को ध्यान है, मैं किसान हूँ, मेरे ग्राम पंचायत और सोसाइटियों के माध्यम से खाद उपलब्ध हो जाता था, आज नहीं हो रहा। वो हम ग्राम पंचायतों पर उपलब्ध कराएंगे। मतलब आपकी नज़र में, और अभी जो किसानों के साथ मारामारी हो रही है खाद के लिए, उसकी जो नीड है उसको पूरा करेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ग्राम पंचायत स्तर पे खाद पहुंचाया जाएगा। ये मारामारी नहीं होगी? नहीं, किसान को शहर में आने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए चाहे मुझे दिल्ली तक जोर लगाना पड़े या कहीं तक जाना। दूसरा, हमारा जो केजरीवाल जी की जो गारंटी दी है उन्होंने, उसको हम पूरा करेंगे। आप दिल्ली सरकार में देख लो, दिल्ली में कितने काम हो रहे हैं, पंजाब में देख लो, अभी हम हरियाणा लेने वाले हैं, अभी एमपी, राजस्थान में आप देख लो। जनता परिवर्तन चाह रही है और जनता बदलाव करके ही मानेगी, ये सुनिश्चित है। जनता परिवर्तन चाह रही है। सभी लोग जो भी अभी वर्तमान में जो जिनको टिकट क्लियर हो गया है, वो अपनी अपनी इंकार भर रहे हैं और पूर्ण रूप से उनको विश्वास है। जनता कैसे, क्या निष्क्रिय मोड में या साइलेंट मोड में काम कर रही है? बिल्कुल, जनता और शहर का वोटर, ग्रामीण क्षेत्र का वोटर इतना समझदार होशियार हो गया है जितने हम लोग प्रत्याशी होशियार नहीं हैं। वो कुछ भी कहेंगे लेकिन करेंगे नहीं। करेंगे वही जो उनके मन में उनकी इच्छा होगी, उनके जो पेट में अंदर रखी होगी बात, उस बात को चुनाव के जब मतदान पे जाएंगे ना, तब उनका वो खुलेगा कि वोट किसको दे रहे हैं। जैसे ना को भयमुक्त बनाना है, यहाँ पर चुनावी जब परिस्थितियाँ, बदलाव होता है परिस्थितियों में, और चुनावी जो तैयारियाँ होती हैं और चुनाव होने की स्थिति होती है, तब बहुत सारे समीकरण बनते हैं यहाँ पर, लड़ाई होने के, मारामारी के, और कुछ भी बहुत सारी आपने घटनाएं देखी होंगी। ऐसी स्थिति में आप एक सौम्य छवि के व्यक्ति हैं, मैं समझता हूँ कि आपका इस तरह कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, और अन्य जो लोग हैं वो लोगों के दिमाग में दबंग छवि बनी हुई है। यदि ऐसा कोई मौका आता है चुनाव में बाहुबल का, तो कैसे निपटेंगे आप? नहीं, वो जनता निपटेगी। अच्छा, मैं नहीं, यहाँ की मुरैना की जनता निपटेगी। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ग्वालियर में अभी 12 तारीख का, आज का ही शायद अल्टीमेटम था। हाँ, पहले भी हुआ था कि आप लोगों ने देखा नहीं कि लोग क्या करते हैं और क्यों करते हैं। वहाँ प्रशासन पे हावी हो गए ग्वालियर, और कोई मुद्दा भी नहीं, मेरे को ऐसा लगता कि कोई बड़ा विशेष मुद्दा हो। राजा मेहर भोज वाली बात है, वो उनका है कि सिकरवा क्षत्रिय राजपूतों का है, राजा सभी का होता है कायदे से। तो कायदे से मैं क्षत्रिय समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। जैसे हमारा राजा है, किसी का कोई राजा है, ब्राह्मणों का कोई राजा नहीं रहा, लेकिन ब्राह्मण उसके बाद भी पूज्य नहीं रहा है। क्यों रहा है? कुछ ऐसे गुण उत्पन्न करो कि हमें ज़रूरत नहीं पड़े। हाँ, मानवीय गुण होना चाहिए, मानवीय गुण रखना चाहिए। आंदोलन भी करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है। आंदोलन करना एक अच्छी परंपरा है, लेकिन शांतिप्रिय होना चाहिए आंदोलन। इस तरह के आंदोलन होते हैं कि तुम प्रशासन से लड़ रहे हो, कलेक्टर एसपी से लड़ रहे हो, क्या मुरैना की भागीदारी नहीं थी? पूर्ण रूप से मुरैना की भागीदारी। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो टिकट की आशा कर रहे हैं, जिनको जो लड़ रहे हैं वो भी वहाँ थे, और जो टिकट की आशा कर रहे हैं वो भी ग्वालियर के आंदोलन में थे। जो आपकी न्यूज़ चैनलों पे चली है और पेपरों में मैंने पढ़ा है, मैंने देखने नहीं गया हूँ, ना मैंने देखा है। जो सुनी हुई बात है वो मैं सत्य बता रहा हूँ आपको। ये लोग भी वहाँ थे, जो टिकट की अपेक्षा कर रहे हैं वो लोग भी वहाँ थे। क्या चाहते हैं भाई? तुम विधायक हो या तुम विधायक का चुनाव लड़ रहे हो, आगे राजनीति कर रहे हो, तो क्या ऐसी राजनीति करोगे जिसमें संवाद का माहौल ही खराब हो जाए? क्या क्षत्रिय समाज होता है, क्या गुर्जर समाज होता है, क्या जाटव, क्या कुशवाहा समाज वगैरह वगैरह, सभी समाज एक है। गंगा जमुनी तहजीब है मुरैना के अंदर। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम एक है। यहाँ तो ऐसी बात नहीं आना चाहिए। मुरैना विधानसभा में, मुरैना जिले में, ग्वालियर संभाग में नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में नहीं आना चाहिए। अपन लोग हिंदू हैं,
इसका मतलब ये थोड़ी है किसी के भी अत्याचार करो। मैं विधायक बन जाऊंगा तो इसका मतलब ये मैं अत्याचार करूंगा? बिल्कुल नहीं। अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा और अन्याय के खिलाफ लड़ता रहा हूँ और जीवन पर्यंत तक लड़ूंगा। मैं 3 बार पहले भी हम पार्षद रह लिए हैं। अभी हम आम आदमी पार्टी से टिकट ला के पार्टी ने टिकट दिया, मैं चुनाव लड़ा, जमात जब्त कराई मैंने, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की जमात जब्त कराई। आप देख लिए, रिकॉर्ड उठा लीजिए। हाँ, मुझे पता है। तो ये कैसे आ गया? कोई लट से वोट तो देता नहीं है। हाँ, सही बात। और लट चलाने वाले ज़्यादा दिनों तक टिकते भी नहीं। सही बात। अन्यायी जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं टिका। रावण नहीं टिका, ये क्या टिकेंगे? ये तो रावण का रूप धर के जो है गलत अन्याय पे उतारू है। एक समाज कोई भी समाज हो, सब समाजों में दम है, सब समाज दमदार है। मुरैना की तो मैं कहता हूँ भैया, मैं तो एक एक गांव में एक एक घर जा रहा हूँ। यहाँ तो कौरव हैं, वो भी दमदार हैं, कुशवाहा समाज है, वो भी दमदार है। अब जे शासन ने वो उनका नाम रख दिया है। पहले तो भैया हम गांव में सुनते रहे जाट वीर कहते थे उनको। हाँ। वो हकीकत में वीर हैं। जी जी, उनके वो भी वीर है। हाँ सही है। अपने अपने क्षेत्र में मतलब अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए सभी वीर हैं। सब लोग शांतिप्रिय कार्य कर रहे हैं। सही बात। इस जाति के जो गुर्जर समाज के जो नेतागण हैं, जो इसकी अगुवाई करते हैं, ये खुद करवा रहे हैं। हाँ, उसमें जनता का हाथ नहीं रहता है, वो खुद अपने स्वाद्र को बिगाड़। जनता का हाथ नहीं है, इनका लीडरों का ही हाथ है। लीडर ही बुलाते हैं, लीडर ही उपद्रव कराते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। इतना बढ़िया वातावरण, इतना बढ़िया माहौल और एमपी के अंदर, फिर ग्वालियर मुरैना चंबल संगम में यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ इनकी बाहुल्यता है। लेकिन मुरैना विधानसभा में तो गलत अफवाहें फैला दी जाती हैं। यहाँ 40,000 के आसपास गुर्जर वोटर है, ज़्यादा नहीं है। जैसे आपने पूरी मध्य प्रदेश की सड़कों का नेटवर्क देखा होगा। मैं मुरैना की भी अभी यहाँ से 2-4 बार विजिट करने आया हूँ, कई सभाओं में मैं गया हूँ। सड़कों का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ख़राब है, और किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी ज़िले के लिए सड़कों का जो विकास है, उसके सामाजिक ध्रुवीकरण और सामाजिक उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, उसके लिए मूलभूत आवश्यक होता है। क्या कहेंगे सड़कों के लिए आप? अरे अब मैं क्या कहूँ, मध्य प्रदेश के सीएम वो मेरे भी करीबी रहे थे। वो तो कहते हैं अमेरिका जैसी सड़कें बना दूंगा। आपको लगता है? कहाँ है? आपको दिख रही है? शहर की सड़कें देख लो, गड्ढे। इसलिए मैंने सवाल किया कि सड़कों की 2-2 फुट गड्ढे हैं शहरों में, आप निकल नहीं सकते। मेरे वार्ड में भी गड्ढे। अभी मैंने 4-5 करोड़ का काम स्वीकृत कराया है करीब 1 साल के अंदर, और आधा कार्य हो चुका है, आधा जो है कार्य चालू है। गड्ढे में मैं निकल नहीं पाता, स्कूटी से मैं गिर जाता था। इसलिए जनता ने जिताया हमको। कांग्रेस और बीजेपी दोनों को निगलेक्ट किया कि हमको काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। मुरैना की जनता भी, गड्ढा क्या, अब तो कहीं कुछ नहीं है। अगर आप जाओगे अंदर ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, मुरैना के यहाँ 34 वार्ड निगम में आते हैं, अन्य बार 3 दिमनी क्षेत्र में आते हैं, 10 वार्ड सुगौली क्षेत्र में आते हैं। आप किसी भी वार्ड में जाके देख लीजिए, पानी नहीं मिल रहा, गड्ढे हो गए। अभी एक कंपनी है, वो खोद के डाल दिए उन्होंने रोडों को, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप विधायक बनते हैं, सबसे मान लीजिए आप विधायक बनते हैं, और मैं ये नहीं कहता कि आपकी सरकार बनेगी या किसी की बनेगी, सरकार यदि किसी की और रहती है, तो आप सड़कों के नेटवर्क को क्या सुधार पाएंगे? देखिए, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मुरैना की जनता मुझे चुनेगी, और अगर मैं चुन के आ गया, उसके बाद सबसे पहले मेरी सफाई, पानी, लाइट, और जो आप रोड की और नालियों की कह रहे हो, इस पर मेरा सबसे ज़्यादा जोर रहेगा। जितना भी पैसा मेरे को विधायक निधि से मिलेगा उसको खर्च करूँगा। दूसरे में अपने प्रयास से अन्य पैसा, मुझे पता है किन किन मदों से आता है, मदों से आता है, उस पैसे का उपयोग करते हुए ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों को सुधारने के लिए तत्पर जी जान से जुटूंगा। काम क्यों नहीं होगा? अंतिम सवाल है मेरा आपसे, सड़कों का आप विकास करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आपने जो गिनाई उनकी उपलब्धियां आप करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य, ये 3 मुद्दे ऐसे अहम जो एक आम आदमी को आवश्यक होते हैं। आप विधायक बनते हैं या सरकार बनाने की अवस्था में आप जाते हैं, तो क्या इन 3 जो टॉपिक हैं, 3 जो बातें हैं, 3 चीज़ें, उन पर आप अमल कर पाएंगे? बिल्कुल अमल करेंगे और पुरजोर अमल करेंगे।
जैसे दिल्ली में हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा फ्री, जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई होती, प्राइवेट जो जॉब करते थे, ट्यूशन करते थे, ट्यूशन बंद है दिल्ली के अंदर। वो शिक्षा उन स्कूलों ही मिल रही, यहाँ भी हो सकती है, ये लोग भी करा सकते हैं, लेकिन नहीं कराते। हम गांव-गांव क्लिनिक खोलेंगे स्वास्थ्य के लिए, जहाँ दिल्ली मॉडल लागू करेंगे, मतलब दिल्ली मॉडल ही चलेगा। हम जो चल रहे हैं केजरीवाल जी के मॉडल पे ही, उनके आदेश अनुसार चल रहे हैं। जब हमारा लीडर अच्छा है, हमको जो निर्देश दे रहा है वो देगा, उसी पे हम चलेंगे। क्यों नहीं होगा? स्वास्थ्य में ही सुधार होगा, शिक्षा में ही सुधार होगा, आप हर क्षेत्र में सुधार होगा। हम तो गारंटी दे रहे हैं, इन पार्टियों ने तो गारंटी दी। अभी मैंने सुना भाषण पीएम मोदी जी का, खैर उनकी तो जो यहाँ चर्चा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये राज्य का चुनाव है, लेकिन करता हूँ। वो भी गारंटी कहने लगे, जबकि गारंटी तो अरविंद केजरीवाल ने दी हर क्षेत्र में, और उनकी गारंटी पूरी हुई और फलीभूत हुई है। हम भी धरातल पे उतारेंगे और बिल्कुल करेंगे। इनका पुरजोर जो उद्देश्य है शिक्षा, रोजगार और सड़कें बनाने पर है। हमारे सवालों के भी उत्तर दिए उन्होंने, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है मुरैना को भय मुक्त बनाना है। ये थे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान के पार्षद रमेश उपाध्याय जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। जय हिंद।